आज हम बात करेंगे एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी एक महत्वपूर्ण थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट है जो हमें किसी सिस्टम की ऊर्जा की स्थिति को समझने में मदद करता है। इसे हम एच से दर्शाते हैं। एंथैल्पी का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का आदान प्रदान कैसे होता है। एंथैल्पी को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि यह वास्तव में क्या है। एंथैल्पी को हम दो चीजों के योग के रूप में देख सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा और दबाव आयतन कार्य। इसे हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं, AAU प्लस PV। यहां U आंतरिक ऊर्जा है, P दबाव है और V आयतन है। जब कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, जिसे हमें DH से दर्शाते हैं। अगर DH सकारात्मक है तो इसे एंडोथर्मिक प्रक्रिया कहते हैं, जिसका मतलब है कि सिस्टम ऊर्जा अवशोषित कर रहा है। उदाहरण के लिए, जब पानी का तापमान बढ़ता है तो वह गर्मी को अवशोषित करता है। वहीं अगर DH नकारात्मक है तो इसे एक्सोथर्मिक प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम ऊर्जा छोड़ रहा है, जैसे कि जब हम लकड़ी जलाते हैं तो वह गर्मी और प्रकाश छोड़ता है। एंथैल्पी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह हमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दिशा को समझने में मदद करती है। अगर कोई प्रतिक्रिया एंथैल्पी में कमी लाती है तो वह स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगी। अब एंथैल्पी को मापने के लिए हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज का उपयोग करना होता है। इसे स्टैंडर्ड कंडीशंस पर मापा जाता है, जैसे कि 1 बार दबाव और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। एंथैल्पी का उपयोग न केवल रसायन विज्ञान में, बल्कि इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान और कई अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है। यह हमें ऊर्जा के प्रवाह को समझने और विभिन्न प्रक्रियाओं की दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। तो एंथैल्पी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें रासायनिक प्रक्रियाओं की ऊर्जा के बारे में गहराई से समझने में मदद करता है। यह न केवल थ्योरी में, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। एंथैल्पी का ज्ञान हमें ऊर्जा के सही उपयोग और संरक्षण में मदद कर सकता है। यही है एंथैल्पी का सार, जो हमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं की ऊर्जा के बारे में एक नई दृष्टि देता है।